मंदिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, कार सेवकों पर गोली चलाने को उन्होंने सही बताया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच ये बड़ी खबर, एक और विवादित बयान उनकी तरफ से, कार सेवकों पर गोली चलाने को सही स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बताया गया। तो गोली चलाकर कर्तव्य निभाया था, तत्कालीन सरकार ने कर्तव्य निभाया। तो अमन चैन के लिए गोली चलाई गई थी, गोली चलाकर संविधान की सुरक्षा की गई, राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें तो लगातार चाहे रामचरितमानस को लेकर हो, विवादित बयान जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए जाते रहे और एक बार फिर विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आया। इसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमन चैन के लिए गोली चलवाई गई थी तत्कालीन सरकार के द्वारा। राम मंदिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो समाजवादी पार्टी के सचिव और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो 1992 में दंगे हुए थे, कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, वो तत्कालीन सरकार के द्वारा सही निर्णय लिया गया था। संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई गई थी और गोली चलाने को लेकर उन्होंने सही निर्णय बताया है। अमन चैन के लिए ये गोली चलवाई गई थी। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर उन्होंने विवादित बयान दिया है। और अविनाश जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में। अविनाश, कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान दिया गया और इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये बयान तब आया है जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बिल्कुल पास है और देखा जाए तो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर चूंकि इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर टिकी हुई है। और उससे पहले जिस तरीके से स्वामी मौर्य का बयान सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर बयानबाजी और जो सियासत है और तेज होने वाली है। चूंकि अभी बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि इस पर पलटवार किया जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर। और देखा जाए तो जिस तरीके से न सिर्फ ये बयान बल्कि अगर हम पीछे की बात करें तो लगातार चाहे हिंदू धर्म हो या फिर सनातन, इसको लेकर स्वामी मौर्य लगातार कमेंट करते रहे हैं। और चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि एक बार तो अखिलेश यादव ने कहा था कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है, बावजूद इसके लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। और लेकिन अब जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले कार सेवकों पर गोली चलाने को उन्होंने उचित ठहराया, उन्होंने सही ठहराया, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत अभी और तेज होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन अविनाश, जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाहे रामचरितमानस को लेकर कहीं ना कहीं वो इस तरह के विवाद बयान देते हैं। हालांकि पार्टी इन बयानों से किनारा यहां पर करती रही है, लेकिन लगातार इस तरह की बयानबाजी के चलते क्या कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य की और क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए, जहां तक सवाल स्वामी मौर्य के बयानों को लेकर है तो निश्चित तौर पर चाहे हम डिंपल यादव की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, दोनों नेताओं ने हमेशा कहा कि ये स्वामी मौर्य की उनकी निजी राय है। और न सिर्फ अखिलेश यादव और डिंपल यादव बल्कि उनकी पार्टी के तमाम नेताओं ने, चाहे हम मनोज पांडे की बात करें जो कि रायबरेली से विधायक हैं, राकेश सिंह और तमाम ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी में, पवन पांडे चूंकि अयोध्या के पूर्व विधायक रह चुके हैं, इन नेताओं ने स्वामी मौर्य के बयान की जमकर आलोचना की। लेकिन देखिए, हो सकता है कि एक खास रणनीति हो, क्योंकि स्वामी मौर्य चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अगर स्वामी मौर्य कोई ऐसा बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका एक असर, उसका एक इम्पैक्ट देखा जाता है। तो अगर पार्टी की तरफ से उनको मना किया गया होता तो जाहिर सी बात है कि उनके ऐसे अविनाश आएंगे आपके पास आते तो हो सकता है हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ से विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो 92 में दंगे हुए थे, कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, वो तत्कालीन सरकार का सही निर्णय था।
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं इन लोगों को, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन लोगों की भगवान राम ने बुद्धि को हरण कर लिया है। ये ऊट पटांग बयान देकर के जो थोड़ा बहुत हिंदू वोट बैंक इनका बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। अगर ये सरकार की जिम्मेवारी थी या जिम्मेवारी का कर्तव्य था तो क्या सरकार का ये भी कर्तव्य था कि गौरी गणेश सिंगार गौरी की पूजा बंद करा दी जाए हिंदुओं के लिए? क्या ये सरकार का कर्तव्य बनता था? क्या ये सरकार का कर्तव्य बनता था जो रामलीला का फंड अयोध्या को मिलता था उसको बंद कर दिया जाए? क्या ये इनका कर्तव्य था कि पंचकोसी परिक्रमा जो लगाई जाती है उसको बंद कर दिया जाए? हिंदुओं के साथ हमेशा इस तरह के व्यवहार करना, उनके साथ में द्वयम दर्जे का व्यवहार करना, क्या ये सरकार का कर्तव्य होता है? क्या ये सरकार का कर्तव्य होता है कि उर्दू भाषा जो उत्तर भारत के अंदर हिंदी भाषा चलती है उसको उत्तर प्रदेश के अंदर 2 नंबर पे लाके खड़ी कर देना? क्या ये सरकार का? ये वोट बैंक की राजनीति है। इन लोगों के दिमाग घूम चुके हैं, भगवान ने इनकी बुद्धि को हरण कर लिया है, इनका विनाश निश्चित है। जितना ये हिंदू और भक्तों के खिलाफ बोलेंगे उतना आक्रोश हम लोगों में है और हम सिर्फ अब इंतजार कर रहे हैं कि जब भी चुनाव आएगा इनके मुंह पर इस तरह का तमाचा मारेंगे और इनके सामने बोलेंगे। बिल्कुल। अब बताओ जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ बीजेपी से अनिला सिंह जी भी जुड़ गई हैं। अनिला जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान यहाँ पर देते जा रहे हैं, उन पर लगाम अखिलेश यादव भी नहीं लगा पा रहे और गोली चलाने को कार सेवकों पर सही बताया उन्होंने। मेरी सबको राम राम। और हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हम अपनी धरा की बात करते हैं, अपनी भूमि की बात करते हैं, अनंत काल से जब भी जो ऋषि मुनि साधक हवन पूजा करते थे, कोई भी शुभ कार्य करते थे, तो रावण जो है, रावण प्रवृत्ति के राक्षस जो हैं, वो आके उसमें विघ्न डालते थे। तो ये लोग राक्षस लोग हैं, ये अपना कार्य कर रहे हैं और राम भक्त अपना कार्य कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसे ही कार्य करता है। और इनके मुखिया आज की तारीख में अखिलेश यादव जी बनकर बैठ गए हैं। तो जब अगर वो अपने नेता को नहीं रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आता है ना कि वो कह रहे हैं कि ऐसे उल्टी सीधी बयानबाजी करो, उनका सपोर्ट है इनको, तो ये अपना कार्य करे और राम भक्त अपना कार्य कर रहे हैं। अनिला जी, क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी समाजवादी पार्टी की रणनीति है? एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ऐसे विवाद देते हैं कि वो ट्रेंडिंग में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि वो उनका निजी बयान है, उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक सोची समझी क्या रणनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव में खास वोट बैंक को, खास तबके को खुश करने को लेकर? देखिए, ऐसा है कि मीडिया के सामने जब आप समाजवादी पार्टी के नेता बनकर बयान देते हैं तो निजी कुछ नहीं होता है। और निजी का क्या मतलब होता है भाई? अब भगवान श्री राम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, राम भक्तों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके बलिदान का आप मखौल बना रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हुआ। और ये वही कह रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि निजी बयान है। तो पिताजी के लिए भी बोले ना वो। इनके यहाँ निजी विजी कुछ नहीं है, इनको तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग इनकी पार्टी में है, तभी उद्दंड है, भाषा पे संयम नहीं है, परंतु ये समझ नहीं रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि धर्म का डंडा होता है, धर्म की लाठी होती है, जब वो पड़ती है ना तो आदमी उठ नहीं पाता, उठ जाता है। तो इनका वही हश्र होगा। बिल्कुल। अनिला सिंह जी लौटेंगे आपके पास। हमारे संवाददाता शुभम भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, आपका रुख करना चाहेंगे, लगातार विवादित बयान का जो दौर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जारी है, आखिर ये थम क्यों नहीं पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि बात अगर करें स्वामी प्रसाद मौर्य की तो लगातार बीते 1 साल से इस तरह के विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की दूसरी पहचान बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन बयानों पर आज तक एक बार भी खोल करके इन बयानों का विरोध करता हुआ नजर नहीं आया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की इस कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं।
ये सवाल इस वजह से भी वाजिब नजर आते हैं क्योंकि लंबे समय से स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे सनातन की बात हो चाहे राम की बात हो और अब एक बार फिर से जो कार्य सेवकों पर गोली चलाई गई थी उसको सही ठहराते हुए वो अपनी बात रख रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर आप समझिए कि लगातार जो बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य की चल रही है और कल ही जब एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने एक बयान ये भी दिया उनका भगवान कोई नहीं उनका भगवान पीडीए है, ये बयान भी तो आप निश्चित तौर पर आप समझिए कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल उसी ट्रैक पर है जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो चाहते हैं वही बोल रहे हैं। और शुभम आएंगे आपके पास। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर से विवादित बयान, और इस बार तो उन्होंने कहा कि जब दंगे हुए थे 1992 में उस वक्त तत्कालीन सरकार के द्वारा कार्य सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो सही निर्णय था। मुझको लगता है आज इनका ध्यान नहीं, आज इनका शुद्ध रूप से जो जिंदे राम भक्त है, जिंदे कार सेवक है, उसको उन्होंने गोली मारने की बात कही है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, चलो एक बार कोई चीज राजूदास ने किया कम है, 2 बार किया कम है, 3 बार किया कम है, रोज रोज बार बार राजूदास ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो क्या आप माफ करेंगे, क्षमा करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रोज लगातार शुद्ध रूप से मुझको लगता है अखिलेश यादव जी के प्रोत्साहन में और जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं उसकी उम्मीद हिंदू जनमानस में नहीं लगाए। इस प्रकार से बयानबाजी, राजनीति की भी एक मर्यादाएं होती है, सीमाएं होती है। सारे सीमा को लांघकर जिस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग करना सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ भी अच्छी बात नहीं है। मुझको लगता है तत्काल योगी जी की सरकार को ऐसे व्यक्तियों को जेल के अंदर डालना। राजूदास जी, लेकिन अगर बात करें अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव जिस तरह से बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का लगातार सामने आता रहा है उससे किनारा किया है, अंकुश लगाने की बात भी यहां पर होती है, लेकिन बावजूद उसके लगातार इस तरह की बयानबाजी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से उनका कहना है कि तत्कालीन सरकार ने जो कदम उठाया वो अपना कर्तव्य निभाया, अमन चैन के लिए गोली चलवाई थी। किस अमन चैन की बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, क्या है कि राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी की दूरी 1 किलोमीटर, शहीद गली की दूरी 1.5 किलोमीटर, राम की पैड़ी की दूरी 2.5 किलोमीटर और नया घाट अयोध्या पुल की दूरी 3 किलोमीटर। क्या ये 3 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर से वो व्यक्ति जिसके हाथ में न लाठी हो, न डंडा हो, न पत्थर हो, क्या ये राम जन्मभूमि में क्या कर लेते ये लोग? क्या यही राजधर्म है? क्या यही नैतिकता है? राजधर्म तो वो होता है कि जनता की रक्षा सुरक्षा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 1000 अपराधी बरी हो जाए लेकिन एक अपराधी ना मारा जाए। ये प्रशासन की नीति होती है। लेकिन इस प्रकार से हत्या कर देना, शुद्ध रूप से हत्या था वो शासन प्रशासन की रक्षा सुरक्षा नहीं था। अब भी अखिलेश यादव जी के प्रशासन से ऐसा कार्य हो रहा है। ठीक है, राजूदास जी आएंगे आपके पास। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी भी जुड़े हुए हैं। रावत सर, क्या लगातार इस तरह की बयानबाजी करके समाजवादी पार्टी एक खास तबके को खुश करने की कोशिश कर रही है और लगातार एक ही धर्म पर सवाल उठाना, हिंदू धर्म पर सवाल उठाना, रामचरितमानस पर सवाल उठाना का एक सोची समझी रणनीति आप इसे देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।